अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में अलाउद्दीन हलीमा और गोंजा से कह रहा होता है, काफर और अली खान सरदारान सब हम पर हमला कर रहे हैं, हम मोहतात रहेंगे। मैं कुछ बाजियान और सिपाहियों को जनूब की तरफ मुंतकिल करूंगा। तो गोंजा कहती है, अलाउद्दीन बाजियान की सरबराह का इंतखाब नहीं किया गया। ये सुनकर मलहून कहती, मैं किसी मुनासिब शख्स का इंतखाब करूंगी। तो गोंजा कहती, माँ हम पुल अबूर करते वक्त घोड़े नहीं बदल सकते। मैं जानती हूँ कि ये मेरी जगह नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हलीमा को वजीफा जारी रखना चाहिए। तो मालहून कहती, तुम ठीक कहती हो गोंजा, ये तुम्हारी जगह नहीं है। हलीमा ने गलती की थी और ये सजा भुगतेगी। तो हलीमा कहती, माँ आप मुझे सजा नहीं दे रही, आप फौज को सजा दे रही हैं। मालहून कहती, तुम्हें ये मेरी नाफरमानी करने और पीछे काम करने से पहले सोचना चाहिए था। ये खत्म हो गया है, अब तुम बाजियान की सरबराह नहीं हो। तो अलाउद्दीन कहता, बस मैं आपकी बातों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अभी नहीं माँ, अभी नहीं, इस वक्त नहीं, जब दुश्मन हमारे दरवाजे पर हो। इन मसाइल से निजात पाने के बाद आप उसे सजा दे सकती हैं। तो मालहून कहती, तुम कब से मेरे फैसलों पर सवाल उठाने और मुखालफत करने लगे? क्या तुम अपनी माँ को नजरअंदाज करके अपना फर्ज अदा रहे हो? अलाउद्दीन कहता, मेरा हुक्म हतमी है, हम अब इंतजार और बहस नहीं कर सकते। हलीमा दोबारा बाजियान की सरबराह होगी, ये इंतहाई बासलाहियत बाजियान को इकट्ठा करेगी और अपना फर्ज अदा करेगी। तो मालहून कहती, तुमने वो नज़्मो ज़ब्त बर्बाद कर दिया जो मैंने सालों से कायम किया है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता, कबीले में नज़्मो ज़ब्त आपके सुपुर्द है माँ। और फिर पूछता, नीलोफर कहाँ है? और फिर बताता है, अब गोंजा तामीरात की जिम्मेदार है, नीलोफर को कहो कि यूनानी आग की तैयारी जल्द अज जल्द करे। हलीमा गश्त पर निकलो, हम सब मिलकर दुश्मन के खिलाफ अपनी सारजमीन का दिफा करेंगे। हलीमा कहती, इंशाल्लाह। गोंजा भी कहती, इंशाल्लाह। अलाउद्दीन कहता, मैं अपने बाबा का ख्याल रखूंगा, सलामत रहे। और ये कहकर उस्मान साहब के खेमे में चला जाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान और उनके सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए काफिले के पीछे आ रहे होते हैं। इस दौरान फ्लादियोस के आदमी बाहर निकल आते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनका कमांडर कहता, उरहान तुम कभी भी इस काफिले को नहीं पकड़ पाओगे। यह सुनकर सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और काई सिपाही फ्लादियोस के आदमियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। खलील, बालाबान और बाकी काई सिपाही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और बहुत ही जल्द सबको मार दिया जाता है। खलील जैसे ही उनके कमांडर को मारने लगता है तो उरहान उसे रोक देता है और अपने घोड़े से नीचे उतरकर उसके पास आता है। खलील उससे कहता, तुमने इसकी बहन पर हमला किया, मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है। बालाबान कहता, मुझे लगता है ये इसका दिल चीर डालेगा। और फिर उरहान उसके मुंह से कपड़ा हटाते हुए कहता, तुम चावदार से नहीं हो। और फिर खलील उससे कहता है, ये तुम्हें बहुत जल्द नहीं मारेगा, बल्कि पहले तुम्हारे कान काटेगा। बालाबान कहता, मुझे याद है, ये पहले कान काटेगा फिर नाक, जैसा इसने एनागोल किले में किया था। और फिर उरहान उससे कहता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? और जैसे उस पर हमला करने लगता है तो वो आदमी कहता, रुक जाओ रुक जाओ, फ्लादियुस ने हमें यहाँ भेजा है। यह सुनकर बालाबान कहता, हम इसे मरता हुआ नहीं देख सकते। तो खलील पूछता, फ्लादियुस यहाँ क्या कर रहा था? तो वो आदमी कहता, वो काफिला चावदार कबीले की तरफ भेजेगा। तो उरहान पूछता, फ्लादियुस कबीले में क्या कर रहा है? तो वो आदमी कहता, यह कबीला तमीरताश का सदर मकाम होगा, करासी, गरमियान और कारामान ओगलू के दस्ते वहां जाएंगे। यह सुनकर उरहान वापस मुड़ता है और अपनी तलवार से उसका गला काट डालता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर खलील कहता, हजूर फ्लादियुस इस कबीले में क्या कर रहा है? उरहान कहता, हम जानते थे वो मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो मिलकर लड़ेंगे। तो बालाबान कहता, हजूर तो हम रास्ते में तैयार हो जाएंगे। खलील कहता, मेरे हजूर मैं अपने कबीले में आदमी भेजूंगा और मदद मांगूंगा। उरहान कहता, हमारे पास वक्त नहीं है, हम चावदार कबीले जा रहे हैं, चलो खलील। ये कहकर सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और चावदार कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब बोरसा में हम देखते हैं कि बाहर सहन में फौजियों का कमांडर बाहर निकलता है और सिपाहियों को पुकारते हुए कहता, सिपाहियों, जबकि दुमरल भी बाजंतनी लिबास जेबतन किए उन्हीं में मौजूद होता है। वह बाजंतनी कमांडर तमाम सिपाहियों से मुखातब होकर कहता, टैकफुर सारोज और उनके मेहमान एलखानी के गवर्नर तैमूर ताश काई करारगाह जाने के लिए निकलने वाले हैं, तैयार हो जाओ। यह सुनते साथ ही दुमरल कहता, तैमूर ताश वो यहाँ कब आया और इतने आदमियों के साथ? और फिर गुस्से से कहता, या तो मैं सुरंग ढूंढूंगा या ये सुरंग मेरी कब्र होगी। और तैमूर ताश के सिपाहियों के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर तकफुर, सारोज और तैमूरताश बाहर आते हैं। सारोज कहता, मैंने तुम्हें बोरसा ये दिखाने के लिए मदु किया है कि हम जल्द जिस अजीम हमले की तैयारी करेंगे इससे खुश हो जाएंगे। तो तैमूरताश हंसते हुए कहता, मैं जो देखता हूँ उस पर यकीन नहीं करता, बल्कि जो सुनता हूँ उस पर यकीन रखता हूँ। सारोज, शाहीन शाह ने तुम्हें लश्करगाह पर हमला करने से रोक दिया, तुम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो, लेकिन तुम चंद सुरमाओं के जरिए मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तो सारोज कहता, अगली बार फतह हमारी होगी तैमूरताश, मैं काई की फौज को तकसीम
तकसीम करूंगा और तुम बहुत जल्द इनके कबीले को तकसीम कर दोगे। तैमूर ताश कहता, उस्मान मौत से लड़ रहा है। तो सरोज कहता, खूब, तुम्हें इस पर खुश होना चाहिए, तुम परेशान क्यों हो, जबकि सिपाहियों में मौजूद दुमरल भी उनकी बातें सुन रहा होता है। तैमूर ताश कहता, उस्मान को जिंदा रहना चाहिए, यही वाहिद तरीका है जिससे हम काई के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश का सबब बन सकते हैं। अगर वो मर गया तो सब मुतहद हो जाएंगे। और ये कहकर वो अपने घोड़े पर सवार होता है, जबकि सरोज भी अपने घोड़े पर सवार होता है। तैमूर ताश कहता, या तो शाहीन शाह मुहासरे को खुश असलूबी से हटाएगा या हम काई को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहकर वो सब वहां से आगे की जानब बढ़ते हैं, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही और उनके बीच दुमरुल भी उनके पीछे पीछे रवाना होते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि औची साहब की बेटी चोलपान, जिसे दीदार खातून ने बुलाया होता है ताकि वो अलाउद्दीन की बीवी बन सके और गोंजा के सामने पेश किया होता है, वो गोंजा को बता रही होती है कि हमने पंखों को छोटा कर दिया ताकि तीर बोरसा की दीवारों पर अहदाफ पर लगे, और वो तीर दिखाती है। तो गोंजा कहती, शाबाश, फिर भी कमान की लकड़ी को भी बदलना चाहिए, मिसाल के तौर पर सनोबर की लकड़ी, वो हमारे पास नहीं है। तो चोलपान कहती, हम खुफिया तौर पर करासी की जमीन में गए, सनोबर के दरख्त काटे और कुछ ले आए। तो गोंजा खुश होती है और कहती है, अपनी महारत दिखाओ। और फिर चोलपान एक तीर उठाती है और उसे कमान में खींचते हुए कहती, पहाड़ी की चोटी पर जो दरख्त है। और फिर दूर पहाड़ी की चोटी पर दरख्त दिखाया जाता है जिसका निशाना चोलपान ने लेना होता है। चोलपान तीर खींचती है, लेकिन गोंजा मुसलसल उसके चेहरे को देख रही होती है और फिर चोलपान तीर छोड़ देती है जो सीधा चोटी पर मौजूद दरख्त को जा लगता है। यह देखकर गोंजा भी मुतासर होती है, जबकि दीदार खातून भी खुश हो रही होती है। गोंजा दीदार से कहती, दूर निशाने की कमानें तैयार करना शुरू करो बाजियान, शाबाश। और फिर चोलपान से कहती, चोलपान कुछ देर हमारे कबीले में रहो। चोलपान कहती, जैसे आपका हुक्म गोंजा खातून। और फिर चोलपान वहां से रवाना हो जाती है। तो दीदार गोंजा से कहती, जैसा मैंने कहा था वो बहुत माहिर है। इस दौरान नीलोफर वहां पर आती है और कहती है, खैर तो है गोंजा, क्या अब तुम अपने फराइज की बजाय मेरे फराइज निभा रही हो। गोंजा कहती, ठीक है, तुम नहीं जानती, अलाउद्दीन साहब का हुक्म है, अब से मैं तैयारी की जिम्मेदार हूँ। नीलोफर, यह सुनकर नीलोफर को एक जोरदार झटका लगता है और कहती, क्या मतलब। गोंजा कहती, सरदार के हकामात हैं, इसने तुम्हें यूनानी आग तैयार करने का हुक्म दिया है। तो नीलोफर कहती, काश अलाउद्दीन साहब ने मुझे इतला देने के बाद ऐसा किया होता। गोंजा कहती, अल्लाह अल्लाह, तुम्हें इस वक्त आना चाहिए था जब उसने तुम्हें बुलाया था, और वैसे भी तुम ये नहीं कहती थी कि तुम यूनानी आग का काम संभालना चाहती हो। यही तो है, अलाउद्दीन ने तुम्हें वो दिया जो तुम चाहती थी, और तुम क्या चाहोगी। तो नीलोफर कहती है, कहते हैं मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह जान लिया गोंजा। और ये कहकर नीलोफर वहां से रवाना हो जाती है, जबकि गोंजा पीछे से नीलोफर पुकारती रह जाती है। दीदार कहती, आखिरकार उसे वो मिला जो उसका हक था। कुछ भी हो, तुम जानती हो चोलपान औची साहब की बेटी है, क्या ख्याल है तुम्हारा। वो अपने काम और आदाब में माहिर है, सबसे अहम बात वो फरमा बरदार है, जो तुम कहती हो वो करती है। तो गोंजा कहती, सबसे पहले मैं उसे करीब से देखूंगी, ये इतना आसान नहीं है, ये अलाउद्दीन का मामला है, बाकी मुस्तकबिल का मामला है। दीदार खातून, दीदार कहती, ऐसा ही है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें तेज होना होगा, कौन जानता है वक्त क्या ले आएगा। गोंजा कहती, वक्त ने हमेशा मुझसे छीना है, इसलिए मैं कभी जल्दी नहीं करती, मैं जानती हूँ कि आग पर रखा हुआ लोहा बहुत जल्द मुड़ जाता है। तो दीदार कहती, अगर लोहा माहर हाथों में तैयार हो तो ये बेहतरीन शक्ल अख्तियार कर लेता है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं गोंजा खातून। और ये कहकर दीदार वहां से रवाना हो जाती है, जबकि पीछे से गोंजा परेशान होते हुए कहती, मेरे अल्लाह। और जैसे ही वापस मुड़ती है तो वो सामने अलाउद्दीन को देखती है, जिसे देखते हुए कहती, मेरे अलाउद्दीन अली, मेरा दिल जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है, और मैं ये आग अपने हाथों से भड़का रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि उरहान साहब और उनके सिपाही घोड़े भगाते हुए जब फलादियोस के पीछे जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में उन्हें देख लेते हैं। नीचे से फलादियोस छकड़े वाला काफिला लेकर आगे की जानब बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर खलील कहता, हम पहुंच गए हुजूर, फलादियोस भेस बदल कर आया हुआ है। उरहान कहता, चावदार कबीला करीब ही है, अतराफ में जाल हो सकते हैं, अगर हम बेनकाब हुए तो हम कामयाब नहीं हो सकते, हम पैरवी करेंगे, हम खामोशी से जाएंगे, चलो। और सब आगे की जानब बढ़ते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।